नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। एक वक्त में कहा जाता था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, मगर आज की तारीख में अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि भारत एक पेपर लीक प्रधान देश है। यूं समझिए कि इंडियन पेपर लीक का मुकाबला चल रहा है। कब कौन सी परीक्षा का पेपर लीक हो जाए और कब कौन सी परीक्षा रद्द हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। छात्र फेल हो उसके पहले परीक्षाएं ही फेल हो जा रही हैं। सरकार फेल हो रही है, शिक्षा व्यवस्था का पूरा सिस्टम ही फेल हो रहा है। आलम यह है कि बेहतरीन भविष्य के ख्वाब बुनने वाले विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों की मेहनत भ्रष्टाचारियों के आगे अपने घुटने टेक रही है। बंद कमरों में 18 घंटे की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं आज सड़कों पर इंसाफ मांग रहे हैं। हमारे देश में अभी नीट धांधली का मामला सुलझ ही रहा था कि एक नया खेल हो गया। शिक्षा मंत्रालय की ओर से ऐलान किया गया कि 18 जून को देश भर में होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को रद्द कर दिया गया। राहुल गांधी ने नीट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से मुलाकात भी की है। उसके पहले राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर पेपर लीक को लेकर करारा हमला भी बोला। सुनिए। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा तो बीजेपी तिलमिला उठी। बीजेपी की ओर से भी प्रवक्ता सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि वो राहुल गांधी जो तीसरे अटेम्प्ट में भी 3rd डिवीजन आए, वो नीट के परीक्षार्थियों के प्रतिनिधि बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी नीट धांधली मामले में अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि विपक्ष के नेता के रूप में कोई ऐसे लोग राहुल गांधी जी आकर कहें, जिसे अगर सामान्य शब्द में कहा जाए कि तीसरे अटेम्प्ट में 3rd अटेम्प्ट में भी जो 3rd डिवीजन नहीं पास हो पाए, अर्थात 100 सीटें भी नहीं पा पाए, वो आकर अपने को मेधावी छात्रों का प्रतिनिधि घोषित करने का प्रयास करें और जब यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है तो न्यायालय के विवेक से ऊपर अपना विवेक दिखाने का प्रयास करें, तो यह साफ साफ लगता है कि उन्हें लाखों छात्रों के भविष्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस विषय के ऊपर अपनी राजनीति करनी है। दोनों ही ओर से एक दूसरे पर सियासत यहां पर साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुद्दा बेहद गंभीर है। सियासत से ज्यादा जरूरी है मामले का हल निकलना, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है। ये छात्रों की जिंदगी और सपनों का सवाल है। केंद्र में जहां बीजेपी और कांग्रेस में आर पार की जंग जारी है, तो वहीं बिहार में आरजेडी और बीजेपी के बीच सियासत तेज हो गई है। आज बीजेपी ने बिहार में नीट की परीक्षा में हुए पेपर लीक का तेजस्वी से कनेक्शन जोड़ दिया है। आइए उसके पहले उस कनेक्शन को समझाने की आपको करते हैं कोशिश। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पीए हैं प्रीतम कुमार। बीजेपी का आरोप है कि प्रीतम कुमार के रिश्तेदार सिकंदर यदवेंदु ही इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। सिकंदर पेशे से जेई है। सिकंदर का भतीजा है अनुराग यादव, जो कि पेपर लीक में शामिल परीक्षार्थी था, जिसने कबूला है कि सिकंदर ने ही पेपर लीक के लिए उससे संपर्क किया था और फोन करके उसे पटना बुलाया था। इस पूरे प्रकरण में किसकी क्या भूमिका थी वो भी समझ लेते हैं। बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि प्रीतम ने ही सरकारी गेस्ट हाउस बुक करवाया था, जिसने मंत्री जी का नाम लेकर यह गेस्ट हाउस बुक किया था। अब ये मंत्री जी कौन है, बीजेपी इसको लेकर तेजस्वी यादव पर निशाना साध रही है। सिकंदर यादवेंदु पूरे मामले का मास्टरमाइंड। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि गेस्ट हाउस बुक कराने का आइडिया उसी का था, जिसके लिए उसने अपने रिश्तेदार प्रीतम की मदद ली थी। अनुराग यादव उन 3 परीक्षार्थियों में से एक था जो गेस्ट हाउस में रुके थे। कमरा अनुराग के नाम पर बुक कराया गया था। सबसे बड़ी बात, बुकिंग वाले रजिस्टर में अनुराग के आगे मंत्री जी लिखा हुआ था। आइए अब समझ लेते हैं कि उस गेस्ट हाउस में हुआ क्या, जिसे लेकर सियासत इतनी ज्यादा गर्म हो चली है। पटना के सरकारी गेस्ट हाउस में अनुराग समेत 3 परीक्षार्थी को एक दिन पहले रोका गया था। इन परीक्षार्थियों के साथ ही पेपर लीक गैंग से जुड़े लोग भी गेस्ट हाउस में मौजूद थे।
जहां नीट के लीक पेपर को परीक्षार्थियों को बकायदा रटवाया गया था। बुकिंग के कच्चे बिल और रजिस्टर की एंट्री गेस्ट हाउस से बरामद की जा चुकी है। वहीं आज बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पटना में बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां वो अपने आरोपों से जुड़े सबूत लेकर आए थे, जिसमें प्रीतम कुमार की कॉल डिटेल थी जो उसने होटल के कर्मचारी से बुकिंग को लेकर की थी। इतना ही नहीं, विजय सिन्हा अपने साथ होटल के कर्मचारी को भी लेकर आए थे, जिसने गेस्ट हाउस में बुकिंग की बात कबूल की थी। अब बीजेपी के आरोपों को आरजेडी की ओर से खारिज किया गया है। कौन है ये सिकंदर कुमार जादवेंदु? रांची जेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे, सारी व्यवस्था यही करते थे वहां। और ये सिंचाई विभाग के, जैसा कि बताया है कि ये सिंचाई विभाग में ये है जो सोशल मीडिया में आप लोग का चल रहा है, और इनको नगर विकास विभाग में किसने लाया और एक जगह दानापुर से लेके कई जगह का प्रभार किसने दिया? ये पूरे मामले में कैसे उनके घर से लेके बाहर तक एकाधिकार प्राप्त किए हुए थे श्रीमान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी के घर से बाहर तक की इनकी पहुंच स्पष्ट है। शिक्षा मंत्री जो देश के थे वो शुरू में तो इनकार कर रहे थे गड़बड़ी से, लेकिन बाद में उनको स्वीकार करना पड़ा। तो आखिर जो नीट के परीक्षा जो घालमेल के शिकार हुए, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, तो इस पर तो पूरी जिम्मेदारी भारत की सरकार की है। बिहार में पेपर लीक मामले में करीब 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। कई आरोपियों के कबूलनामे भी सामने आए हैं, जिनमें 3 बड़े आरोपी हैं, अमित आनंद, नीतीश कुमार और सिकंदर यजुवेंद्र। कबूलनामे में क्या कुछ कहा गया है, आपको उसके बारे में दे देते हैं जानकारी। अमित आनंद और नीतीश ने पुलिस के सामने जो कबूल किया है, उसके मुताबिक अमित आनंद और नीतीश सिकंदर से मिले थे। जहां अमित आनंद ने सिकंदर को बताया था वो कि किसी भी तरह की परीक्षा का पेपर लीक करा सकता है, जिस पर सिकंदर का कहना है कि उसके पास 4-5 छात्र हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। अमित आनंद कहता है कि नीट का पेपर भी आउट हो जाएगा, 30 से 40 लाख का खर्च आएगा, जिस पर सिकंदर हामी भर देता है, पास करा दो, बाकी पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। जो छात्र पूरे साल नीट जैसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आखिर वो कैसे इन अपराधियों के झांसे में आ जाते हैं? सिकंदर ने सबसे पहले अपने भतीजे अनुराग को कोटा फोन किया कि टेंशन मत लो, पटना आ जाओ, पेपर आउट कराकर तुमको पास करा दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ और छात्र थे जिन्हें सिकंदर ने बुलाया था। किसी के सिकंदर के साथ पारिवारिक रिश्ते हैं तो कोई बेहद करीबी, और इन्हीं करीबियों के बच्चों के भविष्य के साथ सिकंदर ने खिलवाड़ किया। पेपर लीक मामले में पुलिस के सामने जो छात्रों ने कबूलनामा दिया है उसका भी सार समझ लीजिए। छात्रों के मुताबिक सिकंदर ने उन्हें परीक्षा के एक दिन पहले पटना आने को कहा, जहां परीक्षार्थियों को नीतीश और अमित के पास भेजा गया। परीक्षा के प्रश्न और उत्तर दोनों वहां पर मौजूद थे, जिन्हें अच्छी तरह से इन छात्रों को रटवाया गया। जवाब रटने के बाद ये अगले दिन परीक्षा देने के लिए पहुंचे। छात्रों का दावा है कि उनको मिले प्रश्न परीक्षा से पूरी तरह से मैच कर रहे थे। परीक्षा के बाद पुलिस आई और उन छात्रों को पकड़ लिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा गुनहगार कोई है तो वो छात्रों के अभिभावक, जो सिकंदर जैसे लोगों की बातों में आ जाते हैं और अपने बच्चों को अपराधी बनाते हैं। इन अभिभावकों ने पुलिस के सामने क्या कुछ कहा है, आइए उसका सार भी समझ लेते हैं। बच्चों के पिता ने पुलिस के सामने कबूला है कि पूरी डील 40 लाख रुपए में हुई थी। इन लोगों को एडवांस में कुछ नहीं देना था। डील के मुताबिक पैसा परीक्षा पास होने के बाद ही देना था। सिकंदर ने पूरी सेटिंग कराई थी। ये लोग या तो सिकंदर के करीबी या फिर किसी करीबी के जानने वाले के जरिए सिकंदर से मिले थे। परीक्षा से एक दिन पहले अभिभावक भी नीतीश और अमित से मिले थे। ये अपने बच्चों को लेकर पटना पहुंचे, जहां पर पूरी सेटिंग की गई थी। घर वालों ने यह भी कबूला है कि उन्हें पेपर लीक की पूरी प्रक्रिया की जानकारी थी, यानी उन्हें पता था कि पेपर आउट होने के बाद बच्चों को पेपर रटवाया जाएगा और उसके बाद वो परीक्षा देने के लिए जाएंगे। अब आपको वो दानापुर का दफ्तर दिखा देते हैं, जहां पर सिकंदर ने पेपर लीक की साजिश रची और जहां पर यह डील हुई।
नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र को लीक करने के मामले में दानापुर नगर परिषद के एक कनीय अभियंता सिकंदर प्रसाद यादवेंदु की गिरफ्तारी हुई है। आपको हम सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं दानापुर नगर परिषद के उसी दफ्तर से जहां सिकंदर प्रसाद यादवेंदु बैठा करता था। सबसे बड़ी बात यह कि ये वही जगह है जहां इस पूरे प्रश्न पत्र लीक मामले की कॉन्स्पिरेसी या इस पूरे मामले का षड्यंत्र इसी जगह पर रचा गया था। हमें बताया गया है कि ये वही दफ्तर है और ये वही कैबिन है। हालांकि अभी इसमें ताले को बंद कर रखा गया है, लेकिन ये वही जगह है जहां सिकंदर प्रसाद यादवेंदु पहली बार अमित आनंद और नीतीश से मिला था। छात्रों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ, छात्रों का इतना जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, मगर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सिस्टम को दोष दे रहे हैं। उन 9 लाख बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने पेपर दिया था? इस गर्मी में वो लोग निकले थे पेपर देने के लिए। 317 सेंटर्स थे पूरे देश में, यहाँ पे पेपर देने गए थे। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे एक सिस्टम है, सिस्टम में कभी कभी कुछ लोग सेंध लगा लेते हैं। अब 75 साल में तो आपने इतने सरकारें चली, तो आपने क्या घूसखोरी बंद कर दी? कर संभव है, आपने क्यों नहीं कर पाया 60 सालों में? हम तो नहीं थे। तो सिस्टम ऐसा है कि चोरी होता है। आप तो सावधानी से जाते हैं, लेकिन बस में कभी कभी आपका पिक पॉकेट हो जाता है ना, तो सावधानी से रहने के बाद भी कभी कभी हो जाता है, तब रिकवरी करना पड़ता है। पूरे देश में नीट के नतीजे और पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है। अलग अलग शहरों में अभ्यर्थी सड़क पर हैं और सवाल कर रहे हैं कि हमारे भविष्य से खिलवाड़ आखिर कब तक चलेगा, कब तक हमारी मेहनत को बर्बाद किया जाएगा। तमाम सवाल और विरोध की आवाजों के बीच हड़कंप मचा देने वाली एक दूसरी खबर आई। परीक्षा से पहले यूजीसी नेट इम्तिहान को रद्द कर दिया गया। यूजीसी नेट की परीक्षा जो 18 जून को एनटीए ने कंडक्ट कराई थी, लगभग 9 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 19 जून को यूजीसी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के इंडियन साइबर क्राइम सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C से कुछ इनपुट मिले। उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को ये अपीयर हुआ कि देयर इज अ चांसेस दैट एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। टू टेकिंग अ वेरी प्रॉम्प्ट एक्शन एंड विथ अ एम टू इंश्योर स्टूडेंट इंटरेस्ट, the ministry has decided to cancel the examination. Next day of examination जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी और इसके साथ ही मैटर को सीबीआई को भी रिफर कर दिया गया है, ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इधर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज निर्माण भवन में हेल्थ मिनिस्ट्री के लोगों से मुलाकात करने पहुंचे। यहां उन्होंने निर्देश दिया कि भयानक गर्मी के बीच लू के शिकार मरीजों की प्राथमिकता से देखभाल की जाए। अधिकारियों के साथ बैठ करके ये जो हीट वेव है इसका भी चर्चा की इसके बारे में, और केंद्र सरकार ने इसके बारे में सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं, उनको एडवाइजरी जारी की है, और हमने सभी अस्पतालों को कहा है, पब्लिक या प्राइवेट, सभी हीट वेव को टॉप प्रायोरिटी दें और हीट वेव से आए हुए पेशेंट्स की व्यवस्था के लिए अलग से व्यवस्था करें। मैंने अपने अधिकारियों को ये भी कहा है कि जितने सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं, जो सेंट्रली मैनेज्ड हॉस्पिटल्स हैं, उसके बारे में खुद अधिकारी जाकर के दौरा करके देखें कि उनकी अलग से व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है।